जो लोग वंदे मातरम का अपमान करेंगे वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। देशभक्ति आचरण की चीज है, दिखावे की चीज नहीं है। स्मार्ट शिक्षा का वातावरण का निर्माण हो, इस दिशा में सरकार के स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। 14 फरवरी को वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश आया था। उसके आलोक में बिहार सरकार के संयुक्त सचिव महेंद्र प्रसाद यादव की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। अब हफ्ते में एक दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम का स्कूल में गाया जाना अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम ने क्रांतिकारियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा पुंज की तरह काम किया। बिहार के प्रत्येक स्कूल में सार्वजनिक स्थलों पर वंदे मातरम गाया जाएगा। जो लोग वंदे मातरम का अपमान करेंगे वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। निश्चित तौर पर बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया ये महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। स्कूलों में जरूरत शिक्षकों की है जिनकी भारी कमी है। स्कूलों में ज़रूरत लाइब्रेरी की है जिनकी भारी कमी है। स्कूलों में ज़रूरत लेबोरेटरी की है जिसकी भारी कमी है। वंदे मातरम गा लेने से या कोई गाना गा लेने से अगर देशभक्त पैदा हो रहे होते ना, तो ये सड़क पर कपार पर तिरंगा पोत के घूमने वाले देशभक्त होते, लफंदराई नहीं करते। देशभक्ति आचरण की चीज़ है, दिखावे की चीज़ नहीं है। बच्चों को ठीक से पढ़ा दीजिए, देशभक्त हो जाएंगे। पढ़ाइएगा नहीं, चाहिएगा भजन गवा के देशभक्त बना दे, कोई नहीं बनेगा। बिहार में शैक्षणिक वातावरण के बेहतर निर्माण की दिशा में, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में हर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट शिक्षा का वातावरण का निर्माण हो, इस दिशा में सरकार के स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं एजेंडा की राजनीति को लागू करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच को उतारने के लिए सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वंदे मातरम मशहूर बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। साल 1882 में आए उनके उपन्यास आनंद मठ में ये गीत था। साल 1905 में बंग बंग आंदोलनों में ये अंग्रेजों के खिलाफ नारा बन गया। ये गीत भारत की राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संघर्ष और सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। आजादी के बाद साल 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। वंदे मातरम सिर्फ आजादी का सबसे बड़ा कौमी तराना नहीं है, ये एक गीत है जिसमें देश को माँ के रूप में देखा गया है। इससे मातृभूमि के प्रति गौरव की भावना का एहसास होता है। देश के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का ये गीत है। ये गीत गाकर देश से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है, इसलिए इसे स्कूलों में प्रार्थना में शामिल किया गया है। ये देशभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। सबसे पहले राजस्थान में स्कूल की प्रार्थना में वंदे मातरम शामिल हुआ। साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वंदे मातरम स्कूलों की प्रार्थना में शामिल किया। यूपी में अगस्त 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी स्कूलों की प्रार्थना में वंदे मातरम को शामिल किया। इसी साल यानी 2017 में उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने स्कूलों में वंदे मातरम को जगह दी। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वंदे मातरम को स्कूलों में शामिल करने के विवाद के बाद इसे वैकल्पिक रखा गया है। वहीं इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसके प्रति सम्मान दिखाना जरूरी है, लेकिन इसे गाना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।